अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छी चल रही होगी प्रोग्रेस अमेज़ॉन के ऊपर, और प्रैक्टिस भी आप लोग कर रहे हैं। चलें, दैट्स वेरी गुड। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अमेज़ॉन के ऊपर कैंपेन कैसे रन करते हैं। मैंने मैनुअल कैंपेन के ऊपर आपको गाइड किया था, और उसके साथ साथ मैंने आपको कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग दी थी कि कौन सी टाइप्स होती हैं कीवर्ड्स की। उसमें ब्रॉड कीवर्ड, फ्रेज कीवर्ड एंड एग्जैक्ट कीवर्ड्स के बारे में मैंने बताया था। उसके साथ साथ हमने मैनुअल कैंपेन के अंदर कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग सीखी थी। फिर और जो चीज़ थी उसके अंदर के डायनामिक बिड अप एंड डाउन, डायनामिक बिड डाउन ओनली एंड एग्जैक्ट या फिक्स्ड बिड के ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, तो आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी अमेज़ॉन के ऊपर ऑटो कैंपेन। तो ऑटो कैंपेन के लिए हम स्ट्रेट अवे मूव करते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब। तो ऑटो कैंपेन रन करने के लिए हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो हमने मैनुअल कैंपेन के लिए यूज़ किया था। कैंपेन्स मैनेजर में जाकर आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने जैसे वो पेज ओपन होगा आपके पास, तो आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इन बाकी कैंपेन्स के अंदर भी ऑटो कैंपेन ऐसे ही रन होती हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर आपने ऐड ग्रुप के अंदर कुछ भी लिख दें, अगर लिखना है तो लिख दें, अगर नहीं लिखना तो अमेज़ॉन इसको ये नेम दे देगा। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं शूज़, बस इतना ही लिख दें, दैट्स फाइन ऐड ग्रुप के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम कीवर्ड टारगेटिंग तो कर नहीं रहे कि जहाँ पर हम ब्रॉड लिखें, फ्रेज लिखें, एग्जैक्ट लिखें। हम सिर्फ शूज़ लिख देते हैं, या कुछ भी आप अपनी आसानी के लिए कुछ भी लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। अब क्योंकि इस अकाउंट में मरिए की प्रोडक्ट है, हम इसी को ही एडवर्टाइज़ करने जा रहे हैं। अगर आपका मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाला अकाउंट है तो आप जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से कीवर्ड सर्च करके या एसएन के थ्रू या एफएनएस के एसकेयू के थ्रू आप यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट हमने विद वेरिएशन यहाँ पर ऐड कर ली है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है टारगेटिंग का, यहाँ पर हमने पहले मैनुअल सेलेक्ट किया था, इस दफ़ा हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे। ये है ऑटोमेटिक और मैनुअल कैंपेन के अंदर मेजर डिफरेंस। ठीक है, आपने ऑटो टारगेटिंग सेलेक्ट कर ली। डिफ़ॉल्ट बिड वो मांग रहा है आपसे कि कहता है कि इस कैंपेन के अंदर आप डिफ़ॉल्ट बिड रख लो कि जो भी कस्टमर सर्च करे या जो हम अमेज़ॉन, क्योंकि इसके अंदर जो कीवर्ड टारगेटिंग करता है वो अमेज़ॉन अपने एंड से करता है, जो हमारे पास हमें शो नहीं हो रही होती। तो अमेज़ॉन कहता है कि मुझे एक ना जस्ट आइडिया दे दो कि आपने अपनी बिड्स को कहाँ तक रखना है। मैं डिफ़ॉल्ट बिड दे देता हूँ कि यार मेरी बिड इसके अराउंड अबाउट होगी, 0.32 के अराउंड अबाउट। अगर मैं इसको यहाँ पर इंक्रीज़ करूँ तो मैं मे बी 6.9 कर दूँ। इट टोटली अप टू आवर बजट कि हम किस प्लान के साथ जाना चाह रहे हैं। एज एन एवरेज अगर देखा जाए तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो बिड डिफ़ॉल्ट बिड आ रही है एज एन एवरेज वो 0.32 ही आ रही है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो 0.69, बट इससे भी आगे जा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप एवरेज के साथ जाना चाहते हैं तो 0.32 कर लें, 0.33 कर लें, 0.34 कर लें, ये टोटली आपके ऊपर होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टारगेटिंग होती है। क्लोज मैच एक टाइप होती है जिसके अंदर हाईली रेलिवेंट जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको शो किया जाता है। कि मतलब क्लोज मैच से मुराद ये है कि एक कस्टमर अगर सर्च कर रहा है ना किसी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल वो शर्ट सर्च कर रहा है, तो मतलब हाईली रेलिवेंट, हाईली क्लोज्ड कीवर्ड के ऊपर आपका ऐड शो करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आप बिड को अगर चेंज करना चाहते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें। फिर लूज़ मैच आ जाता है, इसके अंदर ये होता है कि सर्च टर्म जो आपकी प्रोडक्ट के साथ थोड़ी सी थोड़ी ब्रॉड वे के अंदर ऐड हो रही होती हैं। इसको हम एग्जांपल दे सकते हैं कि सम हाउ रिलेटेड टू ब्रॉड मैच टाइप। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स वी विल शो एन एड व्हेन शॉपर सर्च द बेड शीट। अब वो कीवर्ड क्या है? बेड शीट। लेकिन अगर आपने वो लूज टर्म के अंदर उसको टारगेट किया हुआ ना, तो इसमें वो कीवर्ड अगर कस्टमर सर्च करता है ना, नहीं, आपका कीवर्ड है कि डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स।
कॉटन शीट्स। तो अगर आपने कीवर्ड कस्टमर सर्च करता है बेड शीट तो लूज मैच है, बहुत कोई मेजर डिफरेंस लाइक बहुत ज़्यादा क्लोजलेस नज़र नहीं आ रही कीवर्ड्स के अंदर, तो यहाँ पर भी आपका अमेज़न ऐड शो करवाएगा। अगर आप यहाँ पर लगवाना चाहते हैं, अपनी बिड्स को थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं, बेशक यहाँ पर 0.326 कर दें, ये टोटली आपके ऊपर होता है। फिर सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट से मुराद ये है कि आप रिप्लेसमेंट में उसको कैसे देख रहे हैं कि कोई जैसे आपकी प्रोडक्ट है डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, तो कस्टमर जो है वो सर्च कर रहा है क्वीन 400 काउंट शीट्स, तो क्वीन का डिफरेंस आ रहा है, लाइक सब्सटीट्यूट हो रहा है, एक चीज़ दूसरे के साथ सब्सटीट्यूट हो रही है मुतबादल के तौर पर। तो अमेज़न वहाँ पर भी आपका ऐड शो करवाए। तो अगर आप इसके ऊपर बिड ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट के ऊपर आता है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट थोड़ा सा जो है ना वो इसके ऊपर सेल्स भी कम ही आती है वैसे, लेकिन मैं इसके ऊपर भी आपको गाइड कर देता हूँ कि लेट सपोज अगर आपका वो कीवर्ड है ना आपकी जो प्रोडक्ट है डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, तो वो कह रहा है कि वो विल शो एन एड ऑन डिटेल पेज इंक्लूडिंग क्वीन कम्फर्टर। ठीक है, तो मतलब एक टोटली एक अपोजिट चीज़ बन जाती है जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ कहीं पे रेलिवेंट ही नहीं हो रही। लेकिन एंड फीदर पिलोज, तो मतलब थोड़ा सा हट के एक्स्ट्रा हट के जाके भाई अगर कोई प्रोडक्ट अगर नज़र आती है तो उसके ऊपर भी आपका ऐड शो करवाया जाएगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए ना, मुझे लगता है कि क्लोज मैच सबसे ज़्यादा है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप क्लोज मैच के ऊपर अपनी बिड को मे बी 3-5 तक ले जाएं, लूज़ मैच को 26 रहने दें। ठीक है, सेंट्स की बात करो, डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, ये ना यहाँ पे आपने डॉलर्स लगाए हों। सब्सटीट्यूट का 25 ठीक है, कम्प्लीमेंट के अंदर इतने रिजल्ट्स नहीं आते, आप इसको मे बी 2-1 भी कर दें तो इट्स ओके, चलेगा आपका। ठीक है, बाय द वे आपने इनको एक दफ़ा खुद भी रिसर्च कर लेना है, क्लोज मैच को, लूज़ मैच को, सब्सटीट्यूट को, कम्प्लीमेंट्स को एक दफ़ा खुद भी रिसर्च कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ क्लोज मैच की कैंपेन रन करूं तो आप इनको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने कम्प्लीमेंट को क्लोज करना है, आप इसको क्लोज कर दें। अगर आप कहते हैं मैंने सब्सटीट्यूट को क्लोज करना है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी प्लानिंग होती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 डिफरेंट कैंपेन्स रन करें, एक के अंदर सिर्फ क्लोज मैच ऑन रखें, बाकी तीनों मैच टाइप को क्लोज कर दें। एक कैंपेन फिर रन करें जिसके अंदर लूज मैच ऑन रखें, बाकी तीनों टाइप्स को क्लोज कर दें। फिर सब्सटीट्यूट को ऑन रखें, बाकी तीनों टाइप्स को क्लोज कर दें। ये टोटली आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आपकी अपनी जो है ना वो माइंड सेट है कि आप किस प्लान से जा रहे हो। ठीक है, इस तरह आपने डिफ़ॉल्ट बिड रख देनी है। अगर आपने खुद एडजस्ट करनी है तो खुद एडजस्ट कर लें, वरना डिफ़ॉल्ट बिड अमेज़न को दे दें 0.32 या कोई भी बिड आप लगा दें तो अमेज़न खुद ही एडजस्टमेंट करता रहेगा। नेगेटिव कीवर्ड्स को छोड़ दें, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग को छोड़ दें, ये आएगा वहाँ पर जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। आगे की कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी, कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर वही चीज़ें हैं कि अप एंड डाउन डायनामिक में जाना है, डाउन ओनली में जाना है या फिक्स्ड बिड के अंदर जाना है, ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं जैसे हमने मैनुअल कैंपेन के अंदर सेट किया था। प्लेसमेंट भी आपके सामने है, सेम बिल्कुल, देयर इज़ नो डिफरेंस। आप एज इट इज़ इसको वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद कैंपेन का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। आप फॉर एग्जांपल यूज़ डैश में ऑटो कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप सिर्फ क्लोज मैच की लगा रहे हैं तो ऑटो की जगह क्लोज मैच लिख दें। ठीक है, ये आपका अपना एक वे होता है अपनी चीज़ों को सेव करने का, क्योंकि आपने इसके ऊपर काम करना है तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी कि मुझे कैंपेन मिल नहीं रही, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है उसका स्टार्ट डेट मैंने बताई है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है, एंड डेट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एंड डेट मेंशन कर देते हैं और बाद में आपकी कैंपेन जब क्लोज़ हो जाएगी तो वो फिर आर्काइव्ड में चली जाएगी। तो अगर आपकी कैंपेन आर्काइव्ड में चली गई तो दैट मीन्स कि वो फिर दोबारा रन नहीं हो सकती, उसके अगेंस्ट आपको नई कैंपेन रन करनी पड़ेगी। ठीक है, डेली बजट आपका आपने अपने हिसाब से लगा लेना है। मेरे ख्याल से $15 का बजट इसके लिए इनफ होगा। आप अपनी मर्ज़ी से जो बजट है वो डेली का वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद है लॉन्च एडिशनल कैंपेन इन अदर कंट्रीज़। अगर आप यही कैंपेन जो है वो कनाडा के अंदर या यही कैंपेन दूसरी मार्केट प्लेस के अंदर रन करना चाहते हैं, क्योंकि इस अगर आप अकाउंट को देखें ना तो अगर इस अकाउंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आएगा कि एक अकाउंट के अंदर जो है ना मल्टीपल मार्केट प्लेसेस आप डील कर रहे होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ये ओपन हो जाए ना तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। रीजन्स की हमने बात की थी ना फर्स्ट क्लासेस के अंदर, जहाँ पर हमने यूएस रीजन को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर आता है यूनाइटेड स्टेट्स,
कनाडा एंड मैक्सिको, तो वो यहाँ पर वो ऑप्शन देगा कि अगर आपने कनाडा के अंदर भी रन करनी है तो ये बजट होना चाहिए, अगर आपने मैक्सिको के अंदर भी रन करनी है तो ये बजट होना चाहिए। बट क्योंकि वहाँ पर आप सेल नहीं कर रहे, आपकी लिस्टिंग्स वहाँ पर नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है। अब ये अपलोड भी ओपन भी नहीं हो रहा, लेट्स सी, देखते हैं। अगर नेट तो चल रहा है हमारा, लेकिन अगर ओपन हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है ना वो देखते हैं कि क्या सीन बनता है। नहीं, अभी तक नहीं शो कर रहा। ओके, तो यहाँ से ना अभी क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, वैसे हम जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंट इन्फो में जाके ना, तो यहाँ से हम जो है मार्केट प्लेसेस चेक कर सकते हैं, जो अभी यहाँ पर शो नहीं ना कर रहा, तो यहाँ से हम जो है वो चेक कर सकते हैं। अकाउंट ओवरव्यू के अंदर स्टोर इन्फो में जाते हैं, नहीं एक्सेस नहीं है, कोई बात नहीं। बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाते हैं, ये आई तो थी कोई टैब मेरे पास, मेरे ख्याल से उसी में मैं जाना चाह रहा था। एक सेकंड, अभी देखते हैं। यस, ये था सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। अब यहाँ पर आपको मार्केट प्लेसेस वो बताएगा कि अभी जो है ना सेलिंग ऑन अमेज़ॉन किधर गया, ये है ना, तो रजिस्टर्ड इन 3 कंट्रीज़, तो ये देखें कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स इनके अंदर हम चल रहे हैं। तो ये भी किसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल, बल्कि आई थिंक मैंने बताया था स्टार्ट की वीडियो के अंदर के इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती, बल्कि हर ऑर्डर के अगेंस्ट $0.99 पे करना पड़ता है, अनटिल के आपके ऑर्डर जो है 40 ऑर्डर्स क्रॉस ना करें तब। तो इंडिविजुअल के ऊपर, और प्रोफेशनल के ऊपर अगर आप करते हो तो आपको $39.99 पे करने हैं, और उसके अगेंस्ट जो है ना वो आप लाइक थ्रू आउट द मंथ आप जितनी मर्ज़ी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो, जो मर्ज़ी करो, आपके पास प्रीमियम एक्सेस आ जाती है। ठीक है, यहाँ से अगर आप अपने अकाउंट को डिग्रेड करना है ना, लाइक आपका अकाउंट कहता है कि आपका क्लाइंट कहता है कि आप ना अपना प्रोफेशनल अकाउंट को इंडिविजुअल पे कन्वर्ट कर दो, तो आपने सिंपली यहाँ पर जाकर इंडिविजुअल पे क्लिक करके सेव चेंजेस कर देनी है। अगर आप कुछ टाइम के लिए सेलिंग को स्टॉप कर रहे हो तो आप इंडिविजुअल पे कर सकते हो अपने अकाउंट को, लेकिन नॉर्मली तो वैसे प्रोफेशनल पे ही होता है। ये डिपेंड करता है आपकी काम के ऊपर कि अगर आप काम रोक रहे हो किसी रीज़न से, तो आप इंडिविजुअल या प्रोफेशनल पे चेंज कर सकते हो अपने अकाउंट को। एक एक्स्ट्रा चीज़ से बीच में आ गई तो मैंने कहा चलें बता देता हूँ आपको। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा लॉन्च एडिशनल कैंपेन इन मल्टीपल अदर कंट्रीज़, तो हम इसको ऑफ ही रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई हमारी, या कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो अगर मिसिंग नहीं होगी तो आपने यहाँ से कैंपेन को रन कर देना है। जब आप कैंपेन को रन करेंगे तो आपकी कैंपेन जो है वो यहाँ पर है कैंपेन मैनेजर के अंदर जो है टॉप पर आ जाएगी। तो याद रखिएगा, ऑटो हो कैंपेन या मैनुअल हो, या स्पॉन्सर्ड ब्रांड की कैंपेन है, डिस्प्ले की है, वीडियो कैंपेन है, कोई भी कैंपेन है वो यहीं पर आएगी। अब इस अकाउंट के अंदर रनिंग में सिर्फ है ही, मतलब टोटल 2 कैंपेन्स हैं, एक पॉज में गई हुई है और एक रनिंग के अंदर है। ये ऑटो कैंपेन है, ये मैनुअल कैंपेन है। ठीक है, इसी तरह अगर आप जितने भी कैंपेन्स रन करते हैं वो इस लिस्ट के अंदर ऐड होती जाएंगी। तो अगर नैरो डाउन करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपने ये सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सी कैंपेन रनिंग के अंदर है, या अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ रनिंग वाली कैंपेन ही नज़र आए तो ये नज़र ना आए करे, तो आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं, फ़िल्टर बाय एक्टिव स्टेटस, और एक्टिव स्टेटस के अंदर इनेबल्ड को फ़िल्टर लगा के अप्लाई कर दें। अब सिर्फ आपको जो है ना रनिंग वाली कैंपेन नज़र आया करेगी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपका वे ऑफ डूइंग रनिंग द कैंपेन है, ऑटो कैंपेन। तो आई होप सो कि आपको ऑटो और मैनुअल दोनों कैंपेन्स की समझ आ गई होगी। मैं इसको लॉन्च नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर छोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है लॉन्च करने की। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, एंड अगर कोई क्वेश्चन हुआ कैंपेन क्रिएशन के अंदर, ऑटो एंड मैनुअल के अंदर, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।